मित्रों नमस्कार। आज हिंदी विद के अवस्थी चैनल में एक और नए रस के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है वीर रस। वीर रस का मतलब है वीरता का रस। जब हम अपने सामने किसी शत्रु को देखते हैं या किसी कठिन काम को करने के लिए हिम्मत जुटाते हैं, तो वहां पर हमारे मन में एक उत्साह जागृत होता है कि हम इस काम को अवश्य करके ही छोड़ेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा नया उत्साह जब हमारे मन में जागृत हो तो समझ लेना चाहिए कि वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। चलिए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, वही उत्साह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है या वीर रस के रूप में परिणत होता है। जब हम अपने सामने किसी शत्रु को देखते हैं तो उसकी ललकार को सुनते हैं तो हमें उसे पराजित करने के लिए हमारा मन छटपटाने लगता है और हम उत्साहित होकर के युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। वही क्षण होता है जब हमारे अंदर वीर रस का प्रादुर्भाव होता है, वीर रस उत्पन्न होता है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला उदाहरण है, मैथिली गुप्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जयद्रथ वध। उसमें वीर अभिमन्यु अपने सारथी मित्र से कह रहा है, सुनिएगा, कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अर्थ देख लेते हैं तो हमारे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि मैं मित्र सखे सत्य कह रहा हूं कि मुझे अभी सुकुमार मत समझो, कोमल बालक मत समझो, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। युद्ध भूमि में अगर यमराज भी समक्ष आ जाएं तो मैं उनसे भी डरने वाला नहीं हूं। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। इस संसार के जितने योद्धा हैं, मैं उनसे विजय हूं, ये इस बात के लिए मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, अहंकार नहीं करता हूं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। हमारे सामने अगर हमारे मामा आ जाएं, हमारे पिता वीर धनुर्धर अर्जुन आ जाएं, उनसे भी मैं युद्ध भूमि में डरने वाला नहीं हूं। इस अर्थ पर जब हम गौर करते हैं, विचार करते हैं, तो इसको पढ़कर के ही हमारे मन में एक उत्साह जागृत होता है, रोमांच हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये पंक्तियां वीर रस का एक सशक्त उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखें हम, हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने एक कविता झांसी की रानी की समाधि पर लिखी है। वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा देशवासी होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं जानता होगा। कवित्री कहती हैं कि जो बुंदेले हर बोले हैं, उनके मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी किसके बारे में थी? वो कहानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थी। वो युद्ध भूमि में बड़े मर्दानगी के साथ में, वीरता के साथ में लड़ी थी। इसके बाद और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। आप लोग जब कविताएं पढ़ते हैं तो कविताओं में ढूंढने का प्रयास करें, ऐसी पंक्तियां ढूंढें जिनसे हमारे मन में वीरता का संचार हो, उत्साह जागृत हो। जैसे कुछ और उदाहरणों के नाम मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अथवा
जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है, एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। या आपने महाराणा प्रताप से संबंधित एक काव्य सुना होगा जिसका नाम है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। ऐसी कहीं भी कविताएं जैसे ही आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हृदय रोमांचित हो जाता है, हृदय वीर रस से उत्साहित हो जाता है। निश्चित ही उनमें वीर रस है। चलिए हम कुछ इससे संबंधित अन्य तत्व हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्थायी भाव को अवश्य ही समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बहुधा पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अब दूसरा क्रम आता है विभाव। हमने आपसे कहा था कि विभाव के दो भाग होते हैं। विभाग दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन क्या है? युद्ध भूमि में जब हम अत्याचारी शत्रु को देखते हैं तो उसे देखते ही हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है, वो हमारे लिए आलंबन है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन हमने आपको वो कारण बताए थे जो हमारे स्थायी भाव को आग जलाने के लिए घी का काम करते हैं और ज्यादा स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, इसीलिए उनका नाम उद्दीपन है। युद्ध भूमि में जब हम रणवाद्य यंत्र सुनते हैं या शत्रु का पराक्रम देखते हैं सामने, या शत्रु के द्वारा किया गया अहंकार हमारे समक्ष आता है, तो हमारा उत्साह और ज्यादा जागृत हो जाता है। तो ये सब उद्दीपन है, रणवाद्य, शत्रु का पराक्रम एवं अहंकार। तीसरे क्रम में आता है अनुभाव। अनुभाव वे क्रियाएं हैं, वे चेष्टाएं हैं जो व्यक्ति के शरीर में स्वतः ही होने लगती हैं स्थायी भाव के जागृत होने पर, जैसे रोमांच, कंप मतलब कंपन या प्रहार, ये सब अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या है? उत्सुकता, उग्रता, आवेग, गर्व, चंचलता, चपलता, ये सब संचारी भाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने स्थायी भाव को आज पूरे वीर रस को समझने का प्रयास किया है। फिर भी आपको अगर कहीं पर कोई शंका रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी हर शंका को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।